अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। आज की इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन से रिलेटेड एक और क्वालिटी एट्रीब्यूट को डिस्कस करेंगे और उस क्वालिटी एट्रीब्यूट का नाम है हमारे पास सिक्योरिटी। पिछले कुछ वीडियोस में हम 3 क्वालिटी एट्रीब्यूट को डिटेल में डिस्कस करके आ चुके हैं, जिसमें हमने अवेलेबिलिटी, मॉडिफाइबिलिटी एंड परफॉर्मेंस को डिटेल में देखा। अगर आपने वो वीडियोस वॉच करनी है तो इस वीडियो के लास्ट में वो वीडियोस शो हो जाएंगी, वहाँ पर क्लिक करके आप उनको वॉच कर सकते हो। नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द सिक्योरिटी क्वालिटी एट्रीब्यूट। बेसिकली हम हर वीडियो में ये बात कर रहे हैं कि जब भी बात आती है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको हमारे सिस्टम के ऊपर इम्प्लीमेंट करने से पहले वो सभी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को फुलफिल करें। ठीक है, अब वो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हमारे पास डिफरेंट हैं, लाइक अवेलेबिलिटी, मॉडिफाइबिलिटी, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, टेस्टेबिलिटी एक्सेट्रा। हमने हर एक क्वालिटी एट्रीब्यूट को डिटेल में सेपरेटली देख रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में हम सिक्योरिटी को डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, अगर हम इसकी डिटेल में भी जाएंगे, लेकिन पहले अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी के वर्ड को देखें तो इससे हमारे पास क्या मीनिंग निकल कर आती है कि कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि आपके सिक्योर हो, मतलब कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके, और जो ऑथराइज्ड यूज़र्स हैं वो आपकी सिस्टम को या किसी भी पर्टिकुलर थिंग को एक्सेस कर सकें, तब आपका सिस्टम सिक्योर कहलाएगा। जब वो अनऑथराइज्ड यूज़र उसको एक्सेस ना कर सकें और जिनको उनका एक्सेस प्रोवाइड किया गया है वो लोग उसको एक्सेस कर सकें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास इसकी डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी इज़ द मेजर ऑफ द सिस्टम्स एबिलिटी टू रेजिस्ट द अनऑथराइज्ड यूजेज वाइल स्टिल प्रोवाइडिंग इट्स सर्विसेज टू लेजिटिमेट यूज़र्स। मतलब अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में देखें तो ये कि सिस्टम हमारा इस कैपेबल हो कि वो जितनी भी सर्विसेज हैं या जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑथराइज्ड यूज़र को प्रोवाइड करें उसका एक्सेस, और अनऑथराइज्ड यूज़र्स उसको यूज़ ना कर सकें। ठीक है, इसके अलावा एन अटैम्प्ट टू ब्रीच सिक्योरिटी इज़ कॉल्ड एन अटैक। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी सिक्योरिटी को किसी ने ब्रेक कर दिया, या आप ये क्या हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे सिस्टम की जो इंटरनल फाइल्स हैं या कुछ डेटा है वो का किसी अनऑथराइज्ड यूज़र ने एक्सेस कर लिया, तो वो हमारा कहलाएगा अटैक एंड कैन टेक अ नंबर ऑफ फॉर्म्स, और वो डिफरेंट फॉर्म्स का हो सकता है। इट कैन बी एन अनऑथराइज्ड अटैम्प्ट टू एक्सेस द डेटा और सर्विसेज, वो कोई अनऑथराइज्ड अटैम्प्ट हो सकता है, ठीक है, जो कि हमारा डेटा और सर्विसेज को एक्सेस करना चाह रहा है, और टू मॉडिफाई द डेटा, और इट मे बी इंटेंटेड टू डिनाई सर्विसेज टू द लेजिटिमेट यूज़र्स। अब वो हमारे पास अटैक दो टाइप्स के हो सकते हैं कि या तो अनऑथराइज्ड यूज़र्स को डेटा और सर्विसेज एक्सेस प्रोवाइड कर दी गई, उसका उनको एक्सेस दे दिया गया, या फिर ये हो सकता है कि जो हमारे ऑथराइज्ड यूज़र हैं जो कि उस डेटा और सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं उनको उसका एक्सेस नहीं दिया गया। तो ये दो टाइप्स के अटैक हो सकते हैं। अब सिक्योरिटी में हमारे पास कुछ और चीज़ें भी इंक्लूड हैं, जैसे कि सिक्योरिटी कैन बी करेक्टराइज्ड एज द सिस्टम प्रोवाइडिंग। ये करेक्टरिस्टिक्स मौजूद होनी चाहिए हमारे सिस्टम के अंदर। कौन कौन सी? नॉन रेपुडिएशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अश्योरेंस, अवेलेबिलिटी एंड ऑडिटी। अब इनका मीनिंग क्या है देख लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर नॉन रेपुडिएशन की बात करें तो इसका मतलब कि ट्रांजैक्शंस कैन नॉट बी डिनाइड। हमारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो डिनाइड नहीं होनी चाहिए। क्या मतलब कि नॉन रेपुडिएशन इज़ अ प्रॉपर्टी दैट अ ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी डिनाइड। वही बात आ गई कि हम एक ऐसी प्रॉपर्टी है ये जो कि ये इंश्योर करती है कि हमारे सिस्टम में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो डिनाइड ना करें by any of the parties to it. This means you cannot deny that you ordered that items over the internet if in fact you did। मतलब कि अगर आपने कुछ ट्रांजैक्शन परफॉर्म की है तो वो डिनाइड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो सेकंड हमारे पास करेक्टरिस्टिक है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी। इसको हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो वो ये कि इट इज़ अ प्रॉपर्टी दैट्स डेटा और सिस्टम आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द अनऑथराइज्ड एक्सेस। यानी आपके सिस्टम का जो डेटा और सर्विसेज हैं वो ऐसे लोगों से प्रोटेक्ट रहे जिनको उनका एक्सेस नहीं दिया गया। दिस मीन्स दैट अ हैकर कैन नॉट एक्सेस योर इनकम टैक्स रिटर्न और द गवर्नमेंट कंप्यूटर। इसका मतलब ये कि फॉर एग्जांपल कोई और हैकर्स हैं या ऐसे कोई यूज़र्स हैं जिनको आपके सिस्टम का एक्सेस नहीं दिया गया, वो आपकी डेटा और सर्विसेज को एक्सेस ना कर सकें। ये चीज़ कहलाती है हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें दैट इज़ द इंटीग्रिटी। तो इसको सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हो कि जो सोर्स सेंड करे डेटा
डेस्टिनेशन पर वैसे ही पहुंचना चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक सिस्टम ने कोई डेटा या सर्विसेज सेंड की है किसी दूसरे सिस्टम को, तो जिस तरह वो सेंड की गई है उसी तरह डेस्टिनेशन पर पहुंचे, बीच में कुछ उसमें ऐड ना हो, कुछ डिलीट ना हो, कुछ एडिट ना हो। ठीक है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी दैट डेटा और सर्विसेज आर बीइंग डिलीवर्ड एज इंटेंटेड। जैसे सेंड की गई है सोर्स से, डेस्टिनेशन पर वैसे ही पहुंचे। मीन्स योर ग्रेड हैज़ नॉट बीन चेंज्ड सिंस योर इंस्ट्रक्टर असाइंड इट। ठीक है, यहाँ पर जो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है सिक्योरिटी में वो है हमारे पास अश्योरेंस। इट इज़ अ प्रॉपर्टी दैट द पार्टीज टू आर ट्रांजैक्शंस आर हु दे purport to be। Means that when a customer sends a credit card number to an internet merchant, the merchant is who the customer thinks they are। इसका मतलब ये कि जो किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है कोई भी पर्सन, वो एग्जैक्ट में वही होना चाहिए जो कि यूज़र समझ रहा है। मतलब जो किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोई भी एम्प्लॉय, एग्जैक्ट में भी वो वही होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर अवेलेबिलिटी का करेक्टरिस्टिक है। इट मीन्स इट इज़ अ प्रॉपर्टी दैट द सिस्टम विल अवेलेबल फॉर द लेजिटिमेट यूज़र्स। मतलब कि आपका सिस्टम इस कैपेबल होना चाहिए कि वो लेजिटिमेट यूज़र्स के लिए हमेशा अवेलेबल रहे, उसके सभी डेटा एंड सर्विसेज अवेलेबल हों जब भी लेजिटिमेट यूज़र को उसकी ज़रूरत पड़े। दिस मीन्स दैट अ डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक वॉन्ट प्रिवेंट यूर ऑर्डरिंग दिस बुक। आपका सिस्टम जब यूज़र चाह रहा है कि मुझे कुछ पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करना है, तो आपका सिस्टम सभी सर्विसेज उसको प्रोवाइड करे और सभी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास ऑडिटिंग। ऑडिटिंग इज़ अ प्रॉपर्टी दैट द सिस्टम ट्रैक्स एक्टिविटी विद इन इट एट लेवल्स सफिशिएंट to reconstruct them। Means that if you transfer money out of one account to another account in Switzerland, the system will maintain a record of that transfer। मतलब आपके सिस्टम में कस्टमर्स जो भी ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पर उसका रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए फॉर द एविडेंस पर्पस। यहाँ पर अब हम लोग कुछ अपने क्वालिटी एट्रीब्यूट्स के सिनारियोज को डिस्कस करेंगे। दैट वाज द सोर्स, स्टिमुलस, आर्टिफैक्ट, इन्वायरमेंट, रिस्पांस एंड रिस्पांस मेजर। अगर हम सिक्योरिटी में सोर्स की बात करें, सोर्स हमारे पास क्या थी? सोर्स हमारे पास बेसिकली वो एंटिटी थी जो कि स्टिमुलस को जनरेट करती है। तो सिक्योरिटी में हमारे पास सोर्स क्या चीज़ें हो सकती हैं? सिक्योरिटी में आपके पास सोर्स होगा कोई भी एक्सटर्नल सिस्टम या फिर कोई भी इंडिविजुअल ह्यूमन। स्टिमुलस यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हम स्टिमुलस की बात करें तो जो भी हमारा ह्यूमन बीइंग या सिस्टम है, इंटरनल एक्सटर्नल, वो यहाँ पर स्टिमुलस क्या जनरेट करेगा? वो या तो आपके सिस्टम में कोई अटैक ला सकता है या फिर कोई थ्रेट भेज सकता है। ठीक है, डिस्प्ले डेटा, चेंज, वो आपके डेटा को डिस्प्ले कर सकता है, चेंज और डिलीट कर सकता है। ये सब चीज़ें वो स्टिमुलस में आ जाएंगी हमारे पास। अब सिस्टम में अटैक और थ्रेट आएगा कैसे? या तो आपके डेटा डिस्प्ले हो जाएगा, या फिर चेंज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, या आपके सिस्टम की सर्विसेज एक्सेस हो जाएंगी किसको? अनऑथराइज यूज़र्स को। ठीक है, रिड्यूस द अवेलेबिलिटी टू द सिस्टम सर्विसेज, मतलब जो लेजिटिमेट यूज़र्स हैं उनके लिए आपका सिस्टम अवेलेबल नहीं रहेगा। इस टाइप के स्टिमुलस जनरेट कर सकता है कौन? एक्सटर्नल सिस्टम या फिर कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल। अब ये अटैक और ये थ्रेट आपके सिस्टम के आर्टिफैक्ट में जनरेट होंगे, और आर्टिफैक्ट यहाँ पर क्या होगा? सिस्टम सर्विसेज, डेटा विद इन द सिस्टम। स्टिमुलस कहाँ पर जनरेट होगा? आपके सिस्टम के अंदर। ठीक है, इन्वायरमेंट हो सकता है यहाँ पर। सिस्टम या तो आपका ऑनलाइन मोड में हो सकता है, ऑफलाइन मोड में हो सकता है, कनेक्टेड हो सकता है, या फिर फायरवॉल ओपन हो सकता है। ये चीज़ें आपके इन्वायरमेंट में आ सकती हैं। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर रिस्पॉन्स की बात करें, जब आपके सिस्टम में स्टिमुलस जनरेट होगा तो सिस्टम किस तरह से रिस्पॉन्स कर सकता है? या तो वो ऑथेंटिकेट कर देगा यूज़र को, ठीक है, या फिर हाइड कर देगा आइडेंटिटी ऑफ द यूज़र, या वो ब्लॉक कर सकता है एक्सेस के डेटा के एक्सेस को, या वो अलाउ कर सकता है एक्सेस, ग्रांट कर सकता है या फिर विड्रॉ कर सकता है परमिशंस, या वो आपके डेटा को स्टोर करेगा इन अनरीडेबल फॉर्मेट। किस फॉर्मेट में? अनरीडेबल फॉर्मेट में। या फिर वो रिकॉग्नाइज करेगा डिमांड एंड इन्फॉर्म्स अ यूज़र और एन अनदर सिस्टम एंड रिस्ट्रिक्ट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्विसेज। जब आपके सिस्टम में स्टिमुलस जनरेट होगा, यानी कि कोई अटैक आ गया, कोई थ्रेड आ गया, तो इस टाइप का रिस्पॉन्स आपके सिस्टम में जनरेट हो सकता है। रिस्पॉन्स कैसे मेजर किया जाएगा? यहाँ पर या तो टाइम को कैलकुलेट किया जाएगा, एफर्ट को कैलकुलेट किया जाएगा, रिसोर्स कितने यूज़ हुए, ये सब चीज़ें रिस्पॉन्स मेजर के अंदर इंक्लूड है। तो इस वीडियो में हमने बात की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू
सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस रिलेटेड आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। इसी टाइप की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।